व्यवहार हो रहा है। मतलब धर्म की स्वतंत्रता भी हमें नहीं है। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो भी अधिकार हमको नहीं मिला है। अपराध हमारे साथ होता है और हम ही जब थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो हमारी रिपोर्ट लिखी नहीं है, यहाँ तक कि हमारे ही खिलाफ रिपोर्ट बनाई जाती है। आपको यदि याद होगा, पिछले साल जून में प्रतापगढ़ में 3 कुर्मियों का मर्डर हुआ है और एक कुर्मी की बहन का बलात्कार हुआ और उसका मर्डर हुआ और उसी के भाई के खिलाफ बलात्कार का केस दायर हुआ और वो लड़का अभी भी जेल में है? तो हम लायक हैं कि नालायक लोग हैं? हम चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन ये समाज कैसे जागेगा इसके लिए अनेक रुपए नहीं लगाते हैं। तो आप बन जाइए ना, सांसद, विधायक, जिला परिषद बन जाइए ना, कुछ होने वाला क्या? और स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी है ना, है मंत्री है, प्रदेश का अध्यक्ष है, केशव मौर्य है, स्वामी मौर्य है, कुछ कर पा रहे हैं? इसका मतलब नेताओं से कुछ होने वाला नहीं है। नेताओं के मन से समाज को नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन हमने क्या किया? हमने तो उन्हीं के हवाले कर रखा है और इसीलिए समाज सारे अन्याय सह रहा है, झेल रहा है। इतनी पीड़ा है कि लगता है कितना भयानक। मौलिक अधिकार कहते किसे? हम आपसे पूछा जाए कि भाई मौलिक अधिकार है क्या, जरा बताओ तो हम कैसे बता सकते हैं? इसको एक छोटा सा उदाहरण में देके आपको बताना कि एक माँ ने अभी 5 सेकंड पहले, जस्ट 5 सेकंड पहले एक बच्चे को जन्म दिया और वो चाहे कि उस बच्चे को मैं मार डालूंगी, मार सकती है क्या? नहीं है? नहीं। क्यों नहीं मार सकती? क्यों नहीं मार सकती? उसी ने पैदा किया, दूसरे 9 महीने अपने हैं। क्योंकि जैसे ही वो इस प्राकृतिक जीवन में आया तैसे ही पहला अधिकार उसका जीने का अधिकार कहेगा, जीने का, यही उसका मौलिक अधिकार है। जब तक वो पेट में था तब तक वो मार सकती थी, लेकिन जैसे ही पेट के बाहर आया तो अब उसका मौलिक अधिकार जीने का, ये है। और ये मौलिक अधिकार यदि हमको समझ में आ जाए तो फिर मुझे लगता है कि लड़ाई शुरू हो जाएगी। हमें ये पता ही नहीं है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, तो हम अपने ही भाई को दुश्मन मानते हैं और उसी की कत्ल करने की। मौलिक कर्तव्य की थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं। अनुच्छेद 51 भाग 4 में ये मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो अनुच्छेद 51 में हम सबको ये निर्देश दिया गया है कि आप किसी भी चमत्कारी घटना पर विश्वास नहीं करेंगे, किसी भी अप्राकृतिक चीज को नहीं मानेंगे और हर व्यक्ति में वैज्ञानिक सोच का विकास है। आप लोगों से निवेदन है मेरा, निवेदन ही कर सकता हूँ क्योंकि इतने बुजुर्ग लोग हैं, तो आप लोग इनको पढ़िए और पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें आपको मालूम हो जाएंगी। लेकिन आज तक हम वैज्ञानिक सोच का विकास नहीं, हमारे समाज का अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आज भी गोबर पूजता है, पूजता है? सत्यनारायण की जब कथा होगी या शादी होगी तो क्या पूजा जाएगा ना? और हमारे समाज का अच्छा पढ़ा लिखा आदमी इसमें सिंदूर लगाएगा, हल्दी लगाएगा, चावल लगाएगा और 1111 रुपए निकाल के चढ़ाएगा
और साष्टांग में प्रणाम करेगा, नहीं करेगा? हैं? तो वो ब्राह्मण ये समझता है कि ये भले डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर हो गया है, लेकिन इसकी खोपड़ी में गोबर अभी भरा हुआ है। हैं? गलत बोल रहा हूँ? और जब तक आपके खोपड़ी का गोबर नहीं निकलेगा, आप दुनिया की कोई भी लड़ाई, ये लड़ाई लाठियों की और बंदूकों की नहीं है, ये लड़ाई विचारों की।